कहीं दूर एक जंगल में मीनू नाम की एक चिड़िया अपनी माँ शीला और अपने पिताजी रमेश के साथ रहा करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, जिसके कारण उनकी बेटी मीनू का कहीं भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन अजी सुनती हो? हाँ मीनू के पिताजी, बताइए। एक बहुत अमीर घर से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है। वो लोग कल ही आने को बोल रहे हैं। क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उनकी दहेज की भी मांग होगी ना? अरे नाना, ऐसी बात नहीं है। बहुत भले लोग हैं वो। दहेज लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। फिर तो बहुत ही बढ़िया है। उनसे बोल दीजिए कि कल ही आ जाएं। खुशी खुशी मीनू की माँ मीनू के पास जाती है और बोलती है, बेटा मीनू, मैं बड़ी ही खुश हूँ आज। क्या बात है माँ, मुझे भी बताओ। मेरी प्यारी बच्ची, तेरे लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है। माँ, मैंने कितनी बार बोला है ना कि मुझे आपसे दूर कहीं नहीं जाना। मेरी प्यारी बच्ची, एक न एक दिन बेटियों को विदा होना ही होता है। मीनू को देखने वाले आते हैं और मीनू को देख बोलते हैं, आपकी बेटी तो बड़ी ही प्यारी है। हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मीनू के ससुराल वाले सभी मीनू को पसंद कर लेते हैं, सिवाय उसकी सास के। अरे मैं पूछती हूँ कि क्या पड़ी थी आपको उस गरीब परिवार से रिश्ता जोड़ने की? जोड़ा तो जोड़ा, साथ ही दहेज को भी साफ इनकार कर दिया। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो। क्यों रखूं मैं अपनी चोंच बंद? अभी उनके घर जाओ और इस रिश्ते से साफ इनकार कर दो, या फिर दहेज की मांग करो। मुझे दहेज भी चाहिए। माँ, कोई बात नहीं ना। चुप रहो तुम। बेचारा मीनू का ससुर अपनी बीवी की सभी बात सुन सीधा मीनू के घर जाता है और उसके पिताजी से दहेज के लिए बोल देता है, माफ करना भाई साहब, लेकिन स्थिति ऐसी आ पहुंची है कि दहेज की मांग करनी पड़ रही है, और अगर दहेज नहीं तो ये रिश्ता भी नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा न बोले। मैं दहेज का इंतजाम कर लूँगा। ये बोलकर मीनू का ससुर चला जाता है और बेचारा मीनू का बाप दुखी हो जाता है। पिताजी, आप फिक्र ना करो, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। बेटा ऐसा ना बोलो, मैं दहेज का इंतजाम कर लूँगा। लेकिन हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं उधार ले लूँगा। कोई न कोई मेरी इस झोली में उधार की भीख जरूर डालेगा। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी प्यारी बच्ची, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। बस ऊपर वाले से दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। फिक्र न करो माँ, ऊपर वाला बेहतर करेगा। आज मीनू की सगाई है और मीनू के माता पिता आज बेहद खुश हैं, क्योंकि बहुत अमीर घर में उनकी बेटी मीनू का ब्याह होने जा रहा है। अरे सारी तैयारी हुई या नहीं? जी जी, सभी तैयारी हो चुकी है। मीनू के ससुराल वाले आते ही होंगे। मीनू के ससुराल वाले सभी अच्छे हैं, सिवाय उसकी सास के। आपने बोल तो दिया था ना कि हमें ढेर सारा दहेज चाहिए। बिना दहेज के हम उनकी बेटी कतई नहीं ब्याएंगे। हाँ हाँ, भाग्यवान, बोल दिया था। लेकिन माँ, वो बहुत गरीब है, वो दहेज का इंतजाम कहाँ से करेंगे? तुम ज्यादा फालतू ना बोलो तो ही ठीक है। अरे भाई, बहस बंद करो, हमें निकलना भी है, देर हो रही है। मीनू के ससुराल वाले मीनू के घर की ओर निकल जाते हैं। अरे ये कैसी अंगूठी है? अरे भाई साहब, अंगूठी तो सही से ले लेते। बेचारा मीनू का बाप नजरें झुकाए माफी मांगता है।
माफ करना बहन, लेकिन क्या? हम आपकी बेटी के लिए सोने की अंगूठी लेकर आए हैं और आप ये 2 पैसे की अंगूठी सगाई में रखकर हमारा मजाक बनाना चाहते हैं। बहन माफ कर दीजिए, आप ही बता दीजिए कि कैसी अंगूठी ठीक रहेगी। कैसी ठीक रहेगी का क्या मतलब है? हम सोने की अंगूठी आपकी बेटी के लिए लेकर आए हैं, तो आप हमारे बेटे को भी सोने की अंगूठी सगाई में दीजिए। बहन सोने की इतनी हमारी औकात नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? अरे आप कुछ मत कीजिए, हम तो आप जैसे गरीब लीचर लोगों से रिश्ता जोड़कर पछता रहे हैं। माफ करना भाई साहब, लेकिन हमें अपनी इज्जत बेहद प्यारी है, हमें नहीं करना अब ये रिश्ता। बहन कृपया हम पर रहम करें, सोने की अंगूठी की बात है ना, तो बस आप मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए। मीनू का पिता मीनू की सास से 1 दिन का वक्त लेकर घर से निकल जाता है और एक पेड़ की टहनी पर बैठ रोने लगता है। तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो। कौन है वहाँ पर? शायद कोई किसी को मदद के लिए पुकार रहा है। कोई मेरी मदद करे, मैं पेड़ के पास हूँ। मीनू का बाप जैसे ही नीचे की ओर आता है, वो देखता है कि एक राजा जख्मी पड़ा है। अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? बस मैं ऊपर की ओर टहनी पर बैठा था, अचानक हवा के जोर से नीचे को आ गिरा। आप परेशान न हो, मैं आपकी मदद करता हूँ। मीनू के पिताजी उस जख्मी राजा की मदद करते हैं, जिससे वो राजा बेहद खुश हो जाता है। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। भाई साहब ऐसा बोलकर शर्मिंदा ना करें, एक परिंदा दूसरे परिंदे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और शुक्रिया के तौर पर मीनू के पिता को एक सोने की अंगूठी तोहफे में दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोने की अंगूठी लिए मीनू का पिता खुशी खुशी घर लौट आता है। ये हुई ना बात, बस आप इसी तरह हमारी सभी शर्तें पूरी करते रहें, फिर हम आपकी बेटी को रानी की तरह रखेंगे। हाँ बहन, बस हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे। खुशी खुशी सगाई हो जाती है, लेकिन मीनू के पिताजी अभी भी दहेज को लेकर चिंतित होते हैं। क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हो? हाँ मैं बहुत चिंतित हूँ, सोच रहा हूँ कि जैसे तैसे अंगूठे का इंतजाम तो हो गया, लेकिन दहेज का इंतजाम कैसे होगा? आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका साथ इसी तरह बना रहे। धन्यवाद।